प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब इस धरती पर असलियत जानने के लिए ही आते हैं। हम में से हर एक का मकसद एक ही है, अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। हम किसी भी देश में पैदा हो सकते हैं, किसी भी जात में पैदा हो सकते हैं, हमारे रिलीजन्स भी अलग अलग हो सकते हैं। हम में से कुछ पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, और हमारे ओहदे जहाँ जहाँ भी रहते हैं वो अलग अलग होंगे, लेकिन मकसद हर एक इंसान का एक ही है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। और उसी मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इंसान इस माया की दुनिया में जीते जीते अपने मकसद को भूल जाता है और वो बाहर की चीज़ों को पाने में ही लगा रहता है। इंसान सोचता है शायद धन दौलत ज़्यादा होगी तो उसका मकसद पूरा होगा, उसे कमाने में लग जाता है। सोचता है शायद दिमाग तेज होगा, इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी तो शायद मकसद पूरा होगा, तो नॉलेज गेन करने शुरू कर देता है। कि वो सोचता है शायद रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो चीज़ें सही होंगी, सुख चैन समझेंगे, तो वो करना शुरू कर देता है। और उसी में इंसान को जो समय दिया गया है इस शरीर में, इस मानव चोले में, वो गुजरना शुरू हो जाता है। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि हम सब ने अपने मकसद को पूरा करना है। पहले तो ये जानना कि मकसद क्या है, कि अपने आप को जानना और फिर पिता परमेश्वर को पाना। इस समय हम सब अपने आप को एक शरीर ही समझते हैं, लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं जो उस शरीर को जान दे रहे हैं। जब तक इस शरीर में आत्मा होगी, ये शरीर देखता भी है, सुनता भी है, चलता भी है, बोलता भी है और कार्य भी करता है। जैसे वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, तो चाहे वो हमारे जितने मर्जी नज़दीकी हों, हमें ये समझ में आता है कि ये इंसान चल बसा, उसका अगर शरीर देखें तो वो वैसे ही है जैसे पहले था। कोई लेंथ में फ़र्क नहीं पड़ा, कोई शक्ल में फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फेस में फ़र्क नहीं पड़ा, कोई चीज़ें छोटी बड़ी नहीं हुई। तो वो ताकत जो हमें जान देती है उसे आत्मा कहा गया, वही परमात्मा का अंश है, और उसकी जानकारी पाना ही हमारी ज़िंदगी का ध्येय है। शरीर को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, और अब साइंस ने तो तरक्की बहुत की है, जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनकी भी समझ आनी शुरू हो गई, कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं। लेकिन आत्मा की जानकारी कहाँ से पाएं? बाहर की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें आत्मिक ज्ञान दे सकती है, क्योंकि बाहर की चीज़ें सिर्फ चंद क्षणों की हैं। कुछ भी इस दुनिया में देखे सब टेम्पररी है। कोई कुछ मिनट्स का होगा, कोई घंटों का होगा, कुछ महीनों का होगा, कुछ सालों का होगा, लेकिन समय के साथ हर एक चीज़ डिसइंटीग्रेट हो जाती है, हट जाती है, ख़त्म हो जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनी हैं, वो भी टाइम से ख़त्म हो जाती हैं। पेड़ पौधे, जो कुछ भी इस धरती पर आता है वो सीमित टाइम के लिए है, लेकिन हमारी आत्मा सदा सदा के लिए जीवित रहती है। इंसान की मौत के समय ये नहीं कि आत्मा मर गई, शरीर मरता है, शरीर काम करना बंद करता है। इसलिए चाहे हमारे पिताजी हों या माताजी हों या दादाजी हों या दादी जी हों या चाचा जी हों,
चाची जी हो या हस्बैंड हो या वाइफ हो या बच्चे हो, तो हम क्या करते हैं, उस इंसान को जिसे हम बहुत प्यार प्रेम करते हैं, उनसे बहुत हमें लगाव है, जैसे ही हमें लगता है इनमें से आत्मा चली गई, ये कुछ कर नहीं पा रहे, तो हम कहते हैं इनको घर से निकालो, इनको क्रीमेट करो, शरीर को आग लगा दो या को बरी करो, इनको दफना दो। कि माटी का शरीर बना था, ये माटी में हम मिला देते हैं, क्योंकि हम सबको अंदर से समझ आती है कि इंसान चला गया, वो जो चला गया उसका अनुभव हम जीते जी कर सकते हैं, जिसे जीते जी मरना कहा गया है, डाइंग वाइल लिविंग। जीते जी इंसान इस शरीर से ऊपर उठकर अपने को असली रूप में जान सकता है। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। आजकल का टाइम बहुत साइंटिफिक है, हर एक चीज़ जब तक साइंटिफिकली प्रूव ना हो इंसान मानता नहीं। पिछले 25-30 सालों में एक नई फील्ड साइंस में निकली जिसे कहते हैं फील्ड ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। वो इंसान जो मौत के बड़े करीब आ गए थे, कोई ऑपरेटिंग टेबल पर था, कोई ट्रॉमा में था, किसी का एक्सीडेंट हुआ, एकदम से उन्होंने देखा कि हमारा एग्जिस्टेंस शरीर से अलग है। हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सेज शरीर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन इंसानों ने देखा कि हम शरीर से ऊपर हैं। वो सब सुन रहे थे कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, नर्सेज क्या कर रही हैं। फिर बड़ों ने कहा कि हम ऑपरेटिंग थिएटर की दीवार से ऐसे ही निकल गए और अपने रिश्तेदारों को बाहर वेटिंग रूम में घबराए हुआ देखा। कईयों ने कहा हम 200 मील यहाँ गए, किसी ने कहा 400 मील यहाँ गए, किसी ने कहा मैंने अपने कज़न को देखा, किसी ने कहा मेरे को ये अनुभव हुआ। और फिर सब ने कहा कि हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ रोशनी रोशनी थी, इतनी रोशनी के हमने कभी पहले नहीं देखी थी। लेकिन जब रोशनी ज़्यादा होती है उससे गर्माइश होती है, जैसे बड़े बड़े लैंप लगे हैं तो यहाँ बहुत हीट भी फेंक रहे हैं, इससे गर्माइश होती है। लेकिन वो कहते हैं ऐसी रोशनी थी जिसमें कोई उस किस्म की बहुत गर्माइश नहीं थी, लेकिन प्रेम ही प्रेम था। कईयों ने कहा हमें एक रोशनी का फरिश्ता मिला जिसने जो हमारी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनको हमें दर्शाया और हमें दिखाया ही नहीं 3 डायमेंशन में, हमें उसका अनुभव भी कराया कि जो हमने किया है उसका असर क्या हुआ। अगर हमने कोई अच्छा काम करा, किसी को खुशी मिली, उनको क्या खुशी मिली वो हमने अनुभव की। अगर हमने कोई बुरा काम किया, किसी को कोई तकलीफ़ हुई, क्या तकलीफ़ हुई वो भी हमने अनुभव करी। लेकिन सब ने कहा कि चाहे हमने किसी को खुशी दी चाहे तकलीफ़ें दी, जो रोशनी का फरिश्ता था उसने हमें गले लगाया और इतना प्रेम हमने अनुभव किया कि हमने ज़िंदगी भर इतना अनुभव नहीं किया था कि हम वहाँ से आना नहीं चाहते थे। हालांकि किसी की पत्नी थी, किसी का पति था, किसी के बच्चे थे, किसी के माँ बाप थे, मगर वो उनके जाने का समय नहीं था, उन्हें वापस शरीर में भेजा गया। और जब वो शरीर में अपने आप को वापस पाया तो जब उन्होंने ये अनुभव अपने औरों को सुनाने शुरू करे तो लोगों का ये तो पागल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन 1978 में एक पहली किताब वो डॉक्टर रेमंड मूडी आई थी, लाइफ आफ्टर लाइफ, जिसमें पहली बार ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस, अभी तो 200 से भी ज़्यादा किताबें हैं इस सब्जेक्ट पर, उन डॉक्टर्स की जिन्होंने डाटा इकट्ठा किया और उन लोगों के जिनके खुद के एक्सपीरियंसेस हुए। अब ये लोग जो हमारा ये जो पिंड का देश है और जो आगे रूहानी मंडल उसके बॉर्डर तक गए और वापस आ गए, लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि हम उनसे भी कहीं आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ेंगे कैसे? कि हमारे ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं, आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हैं, इसलिए असलियत उसे दिखती नहीं। ये बड़े बड़े लैंप, इन पे 4 मोटे मोटे कमल डाल दो, कोई रोशनी दिखाई नहीं देगी। वही हालत हमारी है। हमारी आत्मा के ऊपर अलग अलग शरीर हैं। पिंडी शरीर है, इसके अंदर अंडी शरीर, फिर ब्रह्मंडी शरीर, फिर पार ब्रह्मंडी शरीर, ये 4
मोटी मोटी कवरिंग्स, तो हम क्या हैं उसका हमें अनुभव होता नहीं। होगा कैसे? जब एक एक करके इनको हटाएंगे। तो कबीर साहब उस तरीके को बता रहे हैं कि घूंघट के पट खोल रही तो हे राम मिलेंगे। कि जब जो छुपी हुई चीज़ है जो कि पर्दे के अंदर है, उन पर्दों को जब तक हटाएंगे नहीं तो असलियत मिलेंगे नहीं। हम बता रहे हैं राम पिता परमेश्वर को कहा गया। कबीर साहब ने एक जगह और भी फरमाया है राम के बारे में। वो कहते हैं कि 4 किस्म के राम हैं। कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम तो वो है जो राजा दशरथ के बेटे थे। एक राम घट घट में बैठा। एक राम वो है जो हमारा मन है, क्योंकि जैसे मन कहता है हम वैसे ही करते हैं। और फरमाते कि एक राम का सगल पसारा। एक राम वो है जिसे काल कहा गया है, जिसके दायरे में निचले 3 मंडल पिंड भणवन के मंडल चलते हैं और उसी में कर्मों का विधान है। और एक राम सबों तो न्यारा। ये चौथा राम है, ये संतों का राम है। ये पिता परमेश्वर है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर के लिए कहा गया। तो यहाँ कबीर साहब फरमा रहे हैं कि घूंघट के पट खोल रही तो हे राम मिलेंगे। कि जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े, इनको उतारो, को हटाओ, तो अंदर आपको प्रभु मिलेंगे, पिता परमेश्वर मिलेंगे। इस शरीर को हरि मंदिर कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें परमात्मा बस रहे हैं। प्रभु कहीं आसमान में या किसी और प्लैनेट में नहीं, हम सबके अंदर हैं। जब अंदर की दुनिया में हम झांकेंगे, अंदर की दुनिया में जाएंगे, तो उनकी जानकारी हम जरूर पाएंगे। यही यहाँ कबीर साहब फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे इंसान, तू जो दलदल में फंस गया, दलदल से निकल। कि तेरे ऊपर जो पर्दे पड़े हैं इनको हटा, ताकि जिस मकसद से तू इस धरती पर आया है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो मकसद तेरा पूरा हो जाए। और इस शब्द के जरिए वो समझा रहे हैं कि जिंदगी कैसी जीनी होगी अगर इन पर्दों को हटाना है। कि घट में तो है साई बसत है। कि कण कण में तुम्हारे अंदर पिता परमेश्वर है। हर एक जीव में पिता परमेश्वर है, कण कण में प्रभु समाये हुए हैं। कि घट घट में तो है साई बसत है। कि जिसको भी तुम मिलते हो, हर एक दिल में, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो परिंदा है, प्रभु बस रहा है। तो उसी से उसको जान मिल रही है। हर एक में आत्मा है, जो भी लिविंग चीज़ है उसमें आत्मा है। कि घट घट में तो है साई बसत है, कटु वचन मत बोल रहे। तो कह रहे किसी से भी तुम ऊंचे नीचे लफ्ज मत बोलो। कि जिंदगी प्रेम से गुजारो। ये देखो कि तुम्हारे लफ्ज़ों से किसी को तकलीफ ना हो। तुम्हारे लफ्ज़ ऐसे हों जो औरों की तकलीफ पर मलहम लगा दें। अपने आप को औरों से अच्छा मत समझो और उनको दुत्कारते मत रहा करो। ये जानो कि हम सब एक हैं, एक पिता एकस के हम बारक। कि एक पिता परमेश्वर, हम तो सब उसी के संतान हैं, सब एक ही हैं। और सबसे प्रेम से बातचीत करो, व्यवहार ऐसे करो जैसे आप चाहते हो वो आपसे व्यवहार करें। तो कोई भी नहीं चाहता कि कोई उसे गलत शब्द बोले, तो हम भी किसी को गलत शब्द ना बोलें। जिंदगी ऐसी जिए जिसमें प्रेम ही प्रेम हो। कि घट घट में तो है साई बसत है। कि जिनको भी हम मिलते हैं, जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं, जिसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, वहाँ पे सब में प्रभु बस रहे हैं, क्योंकि कण कण में प्रभु समाये हुए हैं। इसका अनुभव इंसान को जब होता है तब उसको समझ में आता है कि कण कण में प्रभु समाया। सुना तो हम सब नहीं होता है। अनुभव कब होगा? जब घूंघट के पट खोल रही, जब ये कवरिंग्स हटेंगी, जब असलियत दिखाई देगी, जब उसका एक्सपीरियंस करेंगे हम सही मायनों में शरीर नहीं आत्मा है। और जब ये भी लगेगा कि जैसे हम में आत्मा ऐसे किसी और में भी है,
अगर हम प्रभु का अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं तो औरों के अंदर भी प्रभु है, तब सही मायनों में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि घट घट में प्रभु बस रहे। और फिर इंसान बड़े प्रेम से, बड़ी आदर से एक दूसरे को मिलता है, क्योंकि जब वो किसी को मिलता है फिर वो इंसानी रूप नहीं देख रहा, वो उसमें प्रभु का रूप झलकता हुआ देख रहा है। और जहाँ भी प्रभु का रूप झलकता हुआ हमें दिखाई देगा, हम बड़े आदर भाव से उस इंसान से मिलेंगे। तो यही फरमा रहे कि हमारी जिंदगी ऐसी हो जो प्रेम से भरपूर हो। और आगे बता रहे हैं कि क्या गलतियां इंसान करता है, कि धन यौवन का गर्व न कीजिए। बहुत सी बार अगर इंसान को पैसे कमा लेता है तो घमंडी हो जाता है, उसको लगता है मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट अच्छी करी, मैंने बिजनेस अच्छा करा, मैंने पैसे बचा लिए और कमा लिए हैं। तो कह रहे हैं कि धन यौवन, और जब इंसान युवा की अवस्था में होता है, जब शरीर सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त होता है, जब उसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है, जब वो सबसे सुंदर होता है, तो उस स्टेट में भी इंसान घमंडी बन जाता है, उसमें ईगो आ जाती है। तो कह रहे हैं धन यौवन का गर्व ना कीजिए। कह रहे हैं कि ज़िंदगी ऐसे जियो कि अगर आप युवा की स्टेट में हो या अगर आप बहुत धनवान हो गए तो उसके ऊपर आप ईगोइस्टिक मत हो, उसकी हुमे में मत आ जाओ, गर्व से मत जियो। क्यों? क्योंकि झूठा पंचरग चोर रहे। कह रहे ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो चोला है, ये शरीर है, भी 5 तत्वों का बना हुआ है, ये झूठा है, ये माटी का है, माटी में मिल जाएगा। ये है क्या देखा जाए तो हड्डियों का ढांचा जिसके ऊपर मांस पड़ा हुआ है, बीच में ऑर्गन्स हैं जो चीजें चलाते हैं। तो शरीर तो यही है, तभी जब इंसान की मौत होती है उसको माटी में मिला दिया जाता है। चाहे हम क्रीमेट करें, जो कि शरीर को आग लगाते हैं, वही प्रोसेस से 5 एलिमेंट वापस शिष्य में चल जाएं, चाहे दफना दें तो जमीन के अंदर शरीर को डाल देते हैं। कि माटी का शरीर बना है, 5 तत्वों का बना है, उसमें ही जाके मिल जाएगा। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि आप इस शरीर, क्योंकि वो युवा स्टेट में है या तंदुरुस्त है या ताकतवर है या सुंदर है, या आप धनवान हो गए, तो उसके गर्भ में मत लीजिए, क्योंकि शरीर कब ढलता है उसका पता नहीं लगता, कब इंसान अमीर से गरीब हो जाता है उसका भी पता नहीं लगता। और जो अपनी ही घमंड में जीता है वो कभी भी असलियत को जान नहीं पाएगा। अगर हमने अपनी ईगो को संभाल लिया तो हम पिता परमेश्वर को जरूर पाएंगे। एक जगह और कबीर साहब ने फरमाया, और वो यही समझा रहे हैं कि कैसे हुमे को कंट्रोल करना है। तो बता रहे हैं जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं। मैं मतलब घमंड आ गया, मैं हूँ ये, मैं हूँ वो। जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं। कि जहाँ पे घमंड आ गया वहाँ पे पिता परमेश्वर नहीं मिलते, और जहाँ पे पिता परमेश्वर मिलते हैं वहाँ पे कोई घमंड नहीं है। अब फरमा कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाए। कि प्रभु को पाने का रास्ता जो है वो प्रेम का रास्ता है। वो गली इतनी पतली, उसमें 2 जा ही नहीं सकते, हमको एक होना है। जो द्वैत की जिंदगी जीता है, जिसके अंदर घमंड है, वो द्वैत हो गया, वो अपने आप को औरों से अलग समझता है, वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और जो एकता की जिंदगी जीता है वही अपनी मंजिल को पाएगा। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, एक बनो नेक बनो। कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो ताकि आपकी एकता पिता परमेश्वर के साथ हो। ये यहाँ कबीर साहब फरमा रहे हैं कि वचन ऐसे बोलो जो किसी के मददगार हों, उनमें किसी को तकलीफ ना पहुँचे। और धन यौवन का गर्व मत करो, अपनी ईगो को कंट्रोल में रखो, नहीं तो इसी के जरिए तुम असलियत से दूर भागते चले जाओगे। असलियत हम सबके भीतर है, उसको हम पा सकते हैं जब हम प्रेम से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और जो आगे भजन में कबीर साहब समझा रहे हैं वो अंदर की बातें समझा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि जाए जुगत सो रंग महल में। कह जब ध्यान दुनिया से हटाते हैं
रंग महल अंदर के मंडलों को कहा गया है। वो मंडल जिसे चिदाकाश कहा गया, जैसे यहाँ बाहर आकाश है, अंदर भी एक आकाश है जिसे चिदाकाश कहते हैं। जब रूहानी मंडल हम सबके भीतर हैं, वो कहीं बाहर नहीं। तो फरमा रहे हैं जाए जगत सो, कि भाई इस दुनिया से ध्यान हटाओ, अंदर के रंग महल में पिया पाओ री अनमोल। तो कह रहे हैं कि जब अंदर की दुनिया में जाओगे तो पिया अपने सदगुरु और पिता परमेश्वर को कहा हुआ है कि हमारी आत्मा एक लवर है और परमात्मा बिलावड है। तो पिया हम सबके प्रभु हैं, चाहे हम इंसानी चोला में, चाहे हम स्त्री के रूप में, चाहे पुरुष के रूप में, हम सबके पिया पिता परमेश्वर हैं, परमात्मा है। तो कहा गया कि वो परमात्मा जो अनमोल है, उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। उसको ये नहीं कि भाई इतने करोड़ों रुपए में मिलेंगे या ये दे के मिलेंगे या वो दे के मिलेंगे, वो अनमोल है, उनको हम खरीद नहीं सकते। बट हम उनको पा सकते हैं। कैसे? कि जब हम अंदर के रंग महल में जाएंगे, जब अंदर के जो चिदाकाश है उसमें जाएंगे, जो अंदर के स्पिरिचुअल रीजन्स है उसमें जाएंगे, जो अंदर के रूहानी मंडल हैं जब उनमें जाएंगे, तब हम अपने पिता परमेश्वर को पा लेंगे। जिस मकसद से हम इस धरती पर आए वो हमारा पूरा होगा। तो यह समझा रहे हैं कि प्रभु को पाने के लिए हमें अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है। तुलसी साहब ने भी फरमाया कि रास्ता शारग में है दिलवर को पाने के लिए। दिलवर कहा है पिता परमेश्वर को कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो शारग जो है उसको सुषुम्ना नाड़ी भी कहा गया है, कि जो सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता, जो बीच का रास्ता है, क्योंकि कई रास्ते, एक ईड़ा है, एक पिंगला, एक लेफ्ट वे, एक राइट वे है, वो कई यौगिक टेक्निक्स हैं जो उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सदमत का रास्ता है ये सुषुम्ना नाड़ी का इस्तेमाल करता है। तो फरमा रहे हैं कि उस रास्ते को इस्तेमाल करके अंदर की दुनिया में बढ़ो, और जब अंदर की दुनिया में बढ़ोगे तो फिर पिता परमेश्वर जो कि अनमोल हैं उनको आप पालोगे। उनको किसी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, कोई एजुकेशन से समझा नहीं जा सकता, ये अनुभव की बात है, ये ध्यान टिकाने की बात है। तुलसी साहब ने एक जगह और भी फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, कि अंदर से अपने आप को हम साफ करें। हुजरा होता है जो मस्जिद की सबसे शान जगह होती है, जब मौलवी जाके आराम करते हैं। तो दिल का हुजरा सबसे शान जगह दिल की आत्मा, कि दिल का हुजरा साफ करके आत्मा के ऊपर जो मैल पड़ी है, जो गंद पड़ गया है, जो माइंड मैटर इल्यूजन के पर्दे हैं, उनको हटाओ। शरीर की जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा, कि परमात्मा को पाने के लिए तो ध्यान गैरों का उठा। जो बाहर की सब चीज़ें सब गैर हैं, ये सब हमारा समय लेती हैं, हमें असलियत से रोकती हैं। और अगर हमने पिता परमेश्वर को पाना है तो बाहर से ध्यान हटाकर ध्यान प्रभु की और करना होगा। तो जो भी टेक्निक्स हैं भजन अभ्यास की, जिनमें सिमरन करना पड़ता है, सिमरन प्रभु के नाम का जाप को कहते हैं, कि प्रभु के नाम के जाप को हम करें ताकि अटेंशन प्रभु की और होगी, तो हम देखेंगे कि हमारा अभ्यास बेहतर होता चल जाएगा। शरीर शांत और मन शांत, और मन तब शांत होगा जब प्रभु की ओर लगेगा, तब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और आगे फरमा रहे हैं कि रंग महल में दीप जा रहे ले, आसन से मत डोल रही। अब जो तरीका है मेडिटेशन का वो समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी आसन में आपने बैठना है, कोई ज़रूरी नहीं आप कैसे बैठ, किसी भी तरीके से बैठ सकते हो, लेकिन वहाँ पे बैठ के फिर हिलना जुलना नहीं है। ऐसा पोज लेना जिसमें हिले जुलना नहीं, कि आसन से मत डोल रही, कि शांत और शरीर को शांत करना है। ये जो 5 इंद्रियां हैं जिसके जरिए हमारा ध्यान बाहर जा रहा है, देखने की इंद्री, सुनने की इंद्री, सूंघने की इंद्री, चखने की इंद्री, स्पर्श की इंद्री, इनसे अटेंशन बाहर जा रही है, इनको अंदर की ओर लाना है। तो अगर एक शांत जगह ढूंढें और बैठ जाएं तो हम देखेंगे 5 इंद्रियां आसानी से अंदर होती है। अगर जगह शांत है तो कोई शोरगुल नहीं हो रहा, सुनने की इंद्री अंदर को चली गई। हम जहाँ भी बैठें तो हमें कोई अगरबत्तियाँ जलाने की ज़रूरत नहीं, कोई उसको एटमॉस्फेयर को स्पिरिचुअल बनाने की ज़रूरत नहीं, तो सूंघने की इंद्री अंदर को खिंच जाएगी। जब ध्यान टिकाएंगे हम खाएं पिएंगे नहीं, तो चखने की इंद्री अंदर को खिंच गई। चाहे हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होकर हम अभ्यास करें, हमने देखना है
कि हमारे शरीर का ऐसा किसी और को ना लगे, नहीं तो वो हिलेगा इंसान तो हम भी हिल जाएंगे और स्पर्श की इंद्री हमारी बाहर को चल जाएगी, और आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्री भी अंदर को चलेगी। तो एक शांत जगह ढूंढ के बैठ के आंखें बंद करेंगे तो पांचों इंद्रियां अंदर की ओर खिंच जाती हैं। तो जब वो अंदर की ओर खिंचती हैं तो यहाँ अपने सामने अंधेरे में रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। तो यहाँ पर कबीर साहब जो पहली स्टेज जहाँ पहुँचते हैं, जिसे सहनदल कमल, उसकी बात कर रहे हैं कि रंग महल में दीप जा रहे थे, कि जब हम शरीर को शांत करके, मन को शांत करके अंदर की दुनिया में अपनी सदगुरु की दया में से बढ़ते हैं तो कई स्टेजेस से गुजरते हैं। जो पहली स्टेज है जिसको सहनदल कमल कहा गया, वहाँ 1000 दियों की रोशनी दिखती है। उसके बारे में बात करें, रंग महल में दीप जा रहे के जब अंदर की दुनिया में जाओगे तो सबसे पहले आपको ये दीपों की स्टेज पर पहुंचना है। ये अंदर की स्टेज की बातचीत हो रही है कि यहाँ पर हम पहुँचे और यहाँ पे हमें दीप जलते हुए दिखाई देंगे, और जब हम वहाँ पहुँचेंगे वहाँ का आनंद, वहाँ की खुशियाँ, वहाँ के जो सुगंध है वो इतनी अच्छी है कि उसके मुकाबले में दुनिया की सब चीज़ें फीकी फीकी हैं। और ये जो अंदर की यात्रा है उसकी जानकारी यहाँ पर हमें कबीर साहब दे रहे हैं और तरीका बता रहे हैं कि शांत जगह ढूंढनी है, बैठना है, हिलना जुलना है नहीं, आंखें बंद करनी है, मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करना है, क्योंकि अगर जाप नहीं करेंगे तो मन विचार भेजेगा और ध्यान बाहर की दुनिया में जाएगा, ताकि मन के पास ताकत ना रहे, वो सब प्रभु के नाम के जाप में बिजी रहे। तो सामने में कभी पहले तो रोशनी आके चली जाती है, फिर रोशनी के चक्र आते हैं, फिर कई बारी आसमान सितारे चंद्रमा सूर्य आते हैं, फिर हमारे गुरु के नूरी स्वरूप आते हैं, फिर वो हमें यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं। तो जो पहली अंदर की स्टेज है सहनदल कमल, उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हमें दीप जलते हुए दिखाई देते हैं। और अगली लाइन में दूसरी स्टेज की बात कर रहे हैं। आगे फिर मारे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बाजे अनहद डोल रही। अरे हे साधु, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब हम पहली स्टेज से ऊपर उठेंगे तो दूसरी स्टेज को त्रिकुटी कहा गया, वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमें ढोल की आवाज़ सुनने को मिलेगी। ये अनहद ढोल है जिसको बजाने के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए, ये खुद ब खुद बज रहा है, ये पिता परमेश्वर ने खुद चलाया हुआ है, इसको किसी इंसान के हाथ की ज़रूरत नहीं या किसी स्टिक की ज़रूरत नहीं। अब बाहर का जो म्यूज़िक है उसमें इंसान की ज़रूरत है। अभी हारमोनियम बज रहा हो तो किसी का हाथ चाहिए हवा देने के लिए और कीज को पलने के लिए, अगर तबला बज रहा हो तो किसी के हाथ चाहिए। कई इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके लिए आपको कोई वो लकड़ की सोटी या कोई चाहिए होती है बजाने के लिए, कई मुंह से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन जहाँ से भी आवाज़ निकलती है उसमें सब में इंसान की किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको बजाने के लिए। लेकिन ये शब्द जो अनहद है, जिसमें कि किसी भी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं, प्रभु ने शुरू करा हुआ है। कबीर साहब ने एक जगह और भी फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, की गुरबानी में आया हुआ है। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से उनको अल्लाह को, वाहिगुरु को, गॉड को, जेहोवा को, किसी नाम से पुकारो, ईश्वर को, परमात्मा को, उनसे नूर उत्पन्न हुआ। उसे नूर को, शब्द को, नाम को, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए गए हैं और उसके जरिए सारी सृष्टि रची गई। तो कहते हैं हम कौन कहने वाले ये ऊंचा है नीचे, क्योंकि प्रभु से सब कुछ है, सब बराबर है। और उसी की यहाँ बातचीत कर रहे हैं कि प्रभु ने वो अनहद शब्द चलाया हुआ है, वो हम सबके अंदर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। कि जो शब्द है ये आराम से हर वक्त हमारे अंदर चल रहा है। जब मन शांत होता है तभी हम शब्द की जानकारी पाते हैं। और वही यहाँ पर पहले समझाया गया कि हमें एक ऐसी स्टेज लेनी है जिनमें शरीर शांत और मन शांत हो। जब दोनों शांत होंगे तो हम फिर अंदर की दुनिया में जाने के लायक होंगे।
कबीर साहब इसके जरिए हमें समझा रहे हैं कि अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, जिसको वो रंग महल कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी, बाइबल में भी आया कि देयर आर मेनी मैंशंस इन द होम ऑफ माई फादर, कि मेरे पिता के घर में बहुत से महल हैं। उसी की यहाँ बात करी जा रही, रंग महल के अंदर बहुत से मंडल हैं। पिंड का मंडल जिसमें कि हमारी धरती है, या आसमान है, सितारे, चंद्रमा, सूर्य है, ये तो हमारी गैलेक्सी, फिर पता नहीं कितनी गैलेक्सीज और हैं। फिर इसके आगे अन्न का मंडल है, फिर ब्रह्मांड का मंडल है, फिर पार ब्रह्म का मंडल है, फिर सचखंड का मंडल है। और जैसे जैसे हम एक से दूसरे में जाते हैं, दूसरे तीसरे में जाते हैं, तो हम देखते हैं चीज़ें और चेतन हुई जाती हैं, और कॉन्शियस हुई जाती हैं, और सटल हुई जाती हैं, और हम प्रभु की और नज़दीकी पा रहे हैं, और नज़दीकी पा रहे हैं, और नज़दीकी पा रहे हैं। जब सचखंड में पहुंचते हैं तब जाकर जो हमारा पिंडी शरीर है, अंडी शरीर है, ब्रह्मंडी शरीर है, पार ब्रह्मंडी शरीर, ये चारों हट गए होते हैं। हर एक शरीर में जाते एक एक शरीर हटता चल जाता है। हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाते हैं, और वहाँ पर पहले हमारी आत्मा अपने सदगुरु में लीन होती है, जो हमें इस यात्रा पर लेके जा रहे हैं, और फिर हमारे सदगुरु हमें पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं। और इस यात्रा पर हम सब ने जाना है, तभी पिता परमेश्वर मिलेंगे, तभी राम मिलेंगे। कि घूंघट के पट खोल रही तो राम मिलेंगे। कि जब तक ये शरीर हमारी आत्मा के ऊपर लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तब तक पिता परमेश्वर की हमारी कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे एक एक करके शरीर हटाए जाएंगे, तो असलियत हमारे सामने आएगी, और हम पिता परमेश्वर का अनुभव कर पाएंगे। बार 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 जब भी महापुरुष इस धरती पर आते हैं, हमें यही समझाते हैं कि हम अपना ध्यान असलियत की ओर करें। अगर सारा समय दुनिया के कार्य करते करते ही बर्बाद कर दिया, तो फिर पता नहीं कब दोबारा ये सुनहरा मौका मिले। 84 लाख जिया जून में सबसे उत्तम चोला है मानव चोला है। ये हमें बड़ी बरकतों से मिला है। पिता परमेश्वर ने बहुत खुश होकर हमें चोला दिया है, तो हम इसके मकसद को पूरा करें। और मकसद को पूरा करने के लिए हमें सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में ढालना है, प्रेम की ज़िंदगी जीनी है, और भजन अभ्यास का रास्ता अपनाते हुए अपने आप को, जो हमारा असली आपा है, जो हमारी आत्मा है, उसको उड़ान देनी है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख जरा। वो हमारे हैं कि पिता पर में हमें ज़रूर मिलेगा। हमने करना क्या, रूह को उड़ान देनी है, क्योंकि पिता परमेश्वर तो हमारे अंदर बैठे हैं, उससे क्लोज तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें उन्हें सिंसेरिटी से, एक लगन से, एक पैशन से पुकारना है। और जिसमें प्रेम होगा, जिसमें लगन होगी, जिसमें भक्ति भाव होगा, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डेने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट के सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।